किशोर को बिहार उपचुनाव के परिणाम ने गहरा सदमा दिया है। बड़े बड़े दावे कर चुनावी राजनीति में उतरने वाले प्रशांत किशोर की पार्टी को चारों ही सीटों पर हार मिली। यहां तक कि किसी भी सीट पर पीके का उम्मीदवार दूसरे स्थान पर भी नहीं रहा। प्रशांत किशोर ये वो नेता हैं जो देश की कमोबेश सभी पार्टियों को चुनाव का पाठ पढ़ा चुके हैं, चुनाव जीतने का गुर सिखा चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों या ममता बनर्जी, नीतीश कुमार हों या दक्षिण के जगन मोहन रेड्डी, पर प्रशांत किशोर अपने पहले चुनाव की परीक्षा में ही फेल हो गए। मेरी समझ से और बेहतर शुरुआत हो सकती थी, लेकिन जो शुरुआत हुई है ये आगे इस पर एक बड़ी इमारत खड़ी करने के लिए काफी है। इस पर जन स्वराज के लोग मिलकर आगे प्रयास करेंगे। बिहार की राजनीति को बदलने के बड़े बड़े दावे कर प्रशांत किशोर ने जन स्वराज के नाम से अपनी पार्टी बनाई और बिहार विधानसभा उपचुनाव की सभी 4 सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए। लेकिन जीतना तो दूर की बात है, प्रशांत किशोर का कोई भी उम्मीदवार दूसरे स्थान पर भी नहीं रहा। वोटों की बात करें तो जन स्वराज को सबसे कम वोट तरारी में और सबसे ज्यादा इमामगंज में मिले। 4 सीट पर उपचुनाव में जन स्वराज का जो प्रदर्शन रहा वो भी जान लीजिए। तरारी में जन स्वराज की किरण देवी को 5,592 वोट मिले। रामगढ़ में जन स्वराज के सुशील कुमार सिंह को 5,719 वोट मिले। तो बेलागंज में जन स्वराज के मोहम्मद अमजद को 16,523 वोट और इमामगंज में जन स्वराज के जितेंद्र पासवान को 36,474 वोट मिले। हालांकि पीके के उम्मीदवारों का प्रदर्शन निराशाजनक रहा, लेकिन इमामगंज में अगर जन स्वराज का उम्मीदवार नहीं होता तो परिणाम बदल भी सकता था। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो ये पहली परीक्षा थी प्रशांत किशोर के लिए और इस पहली परीक्षा का पीके को संदेश क्या रहा ये भी जान लीजिए। प्रशांत किशोर की पार्टी अभी नई पार्टी है। जमी जमाई पार्टियों से उनका जो है वो मुकाबला था। बिहार की राजनीति को समझने वाले देखने वाले जानते हैं कि इसकी राजनीति इतनी आसान भी नहीं है जितना प्रशांत किशोर जैसे लोग इसे समझ रहे थे। अब सबसे बड़ी बात ये और सलाह देना और खुद चुनाव लड़ने में दोनों में बड़ा अंतर होता है। जन स्वराज पार्टी के गठन के समय प्रशांत किशोर ने पटना में हुंकार भरी थी कि नवंबर में 4 सीटों के उपचुनाव में सबको हराकर सेटल कर देंगे और 2025 में इस मुकम्मल जो है वो कर दिया जाएगा। लेकिन नतीजों में जन स्वराज न सिर्फ सारी सीटें हार गई बल्कि 3 सीट पर उसकी जमानत तक जब्त हो गई। तो दावे और हकीकत दोनों में अंतर है और अब प्रशांत किशोर इस बात को समझ भी गए होंगे। बिहार में अब ठंड ने दस्तक दे दी है। तापमान में गिरावट के साथ ही लोगों को अब सिहरन का एहसास हो रहा है। मौसम विभाग की माने तो पश्चिम विक्षोभ की वजह से मौसम में एक बड़ा बदलाव हो सकता है। मौसम अपडेट दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता संजय कुमार। राजधानी पटना समेत समूचे बिहार में ठंड की दस्तक हो चुकी है और नवंबर के आखिरी महीने में ठंड और बढ़ेगी। इसका असर अब साफ तौर पर देखने को मिलने लगा है। रात के तापमान में भारी गिरावट के बाद दिन के तापमान में भी गिरावट दर्ज की जा रही है और इन दिनों रात का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास है, जबकि दिन का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के नीचे आ गया है। शाम ढलते ही लोगों को कनकनी का एहसास हो जा रहा है। पटना के इस मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों की माने तो एक ताजा पश्चिमी विक्षोभ के कारण मौसम में कल यानी सोमवार से बड़ा बदलाव हो सकता है। आसमान में बादल छाए रह सकते हैं, साथ ही तापमान में और गिरावट दर्ज की जा सकती है। वैज्ञानिकों की माने तो पश्चिमी विक्षोभ चक्रवातीय परिसंचरण के रूप में समुद्र तल से 3.8 किलोमीटर ऊपर मौजूद है। एक अन्य चक्रवातीय परिसंचरण पूर्व बांग्लादेश एवं उसके आसपास समुद्र तल से औसत 1.5 किलोमीटर ऊपर बना हुआ है। इसके प्रभाव में आकर सोमवार से आसमान में आंशिक बादल दिख सकते हैं। ब्रेन हेमरेज के केसेस ज्यादा आने लगे हैं। राजधानी पटना में IGIMS की अगर बात कर ले तो 35 से अधिक पेशेंट जो है ब्रेन हेमरेज के सामने आए हैं। तो बचाव बेहतर उपाय है।
ज़्यादातर अगर बीपी के पेशेंट हैं तो वो मॉर्निंग वॉक के लिए खुद को परहेज करें, मॉर्निंग वॉक में न निकलें। कैमरा पर्सन मनीष जूनेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही। चलते चलते नजर डालते इस